हेलो बच्चों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जो भी अभी तक आपको वीडियो या लेक्चर प्रोवाइड किया गया है वो आप देख चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन बनाने के लिए कि आप एक बल्ब को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या दो बल्ब होगा तो किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर और कह सकते हैं कि जैसे सॉकेट आपको दे दिया गया है, पंखा दे दिया गया, फैन दे दिया गया है, तो इन सबको अगर कलेक्टिवली दिया हुआ है और साथ साथ में आपको स्विच भी दिया गया है तो आप किस प्रकार से उस स्विच को, बल्ब को या फिर सॉकेट को या बेल हो गया या बजर हो गया, इन सबको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे कैसे आप वायर जो है कहां कहां कनेक्शन बनाएंगे, इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, राइट। पता है इन द सेंस कि मैंने बताया है और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपने वह लेक्चर देखा होगा, है ना। लेक्चर देखा होगा और फिर आपने खुद बनाने का प्रयास भी किया होगा। आप देखेंगे कि मैंने लेक्चर में पीडीएफ अटैच नहीं किया है, जिसमें भी आपको कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया ना, तो उसमें मैंने किसी भी प्रकार का पीडीएफ अटैच नहीं किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ अटैच नहीं करना चाहता था। जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है, लेकिन जो सर्किट बनाया हुआ है, जो डायग्राम हमने बनाया है, जिसमें कि सिंगल लाइन डायग्राम है या सिमेट्रिक डायग्राम है या वायरिंग डायग्राम है, मेरा ऐसा मानना था कि आप खुद से अगर एक बार ड्रॉ करेंगे ना तो वो आपको बेहतर समझ में भी आएगा, क्योंकि कहीं कहीं आप मिस्टेक करेंगे या गलती करेंगे तो उसको आप सुधार लेंगे, और एक बार आप गलती करेंगे ना तो वह आपको बहुत अधिक टाइम तक ध्यान में रहेगा या याद रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से मैंने जो है पीडीएफ अटैच नहीं किया था, ठीक है ना, और करूंगा भी नहीं। आप खुद से उसको बनाइएगा। हाँ, कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा या कहीं समझने में आपको परेशानी होगी तो आप एक बार जरूर बताइएगा, फिर मैं उस कनेक्शन डायग्राम को दोबारा मैं समझा दूंगा, दोबारा मैं बता दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकें, राइट। चलिए, तो हल्का हल्का कह लेते हैं कि बेसिक बेसिक जो छोटा छोटा इक्विपमेंट था कलेक्टिवली वो सब आपको मैंने बता दिया। ठीक, आज हम एक नया प्रकार का कनेक्शन सीखेंगे या नया प्रकार का वायरिंग आप कह सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे, जो है स्टेयरकेस वायरिंग। ठीक है, स्टेयरकेस लाइटिंग सर्किट भी कह सकते हैं। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, है ना, कि जब सीढ़ी वगैरह पे आप देखते होंगे तो कैसे मतलब आप वहां पे वायरिंग करेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं स्टेयरकेस में क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको एक ही जगह से दो दो तीन तीन बल्ब को कंट्रोल करना होता है ना, एक ही जगह से दो दो तीन तीन बल्ब को कंट्रोल करना रहता है, या तो वैसे केस में आप जो है स्टेयरकेस वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे एग्जांपल बोले कि सीढ़ी कैसा होता है, कुछ ऐसा ही सीढ़ी होगा ना, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी होगा। ठीक है, तो इसमें हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ एक बल्ब लगा रहे, वो ग्लो करे, है ना, एक बल्ब यहाँ रहे ग्लो करे, फिर एक बल्ब यहाँ रहे ग्लो करे, फिर यहाँ पे आप चढ़ेंगे तो एक बल्ब यहाँ रहे ग्लो करे, कुछ इस तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ही मतलब चढ़ेंगे, सीढ़ी पे आप स्टार्ट करेंगे चढ़ना, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास में यहाँ एक बल्ब होना चाहिए, ताकि पूरा जो स्टेयर हो या सीढ़ी हो, है ना, वह जो है अंधेरा में नहीं रहा। तो वैसे सिचुएशन में हम स्टेयरकेस वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप इसको बेडरूम वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से कि एक ही लैंप को आप दो दो जगह से कंट्रोल कर सकते हो, है ना, एक ही लैंप को आप दो दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां से हमने स्टार्ट किया, एक स्विच हम यहाँ पे लगा दिए, उसके बाद इसके मदद से इसको ग्लो किए, फिर एक स्विच लगा दिए, यहीं पे कहीं सीढ़ी के पास में ही जहां जहां रहेगा एक प्रॉपर लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहां से कि आपको पूरा सीढ़ी दिखे, है ना, अंधेरा नहीं हो। तो वो हो गया, यहां लगा दिए, फिर यहां लगा दिए स्विच इस तरह से। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि 2 वे स्विच, 3 वे स्विच, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, तो यहाँ पे हम लोग अधिकांशतः 3 वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 वे स्विच लगा देते हैं, जिसको कि एट ए टाइम, वन टाइम में आप ऑन भी कर सकते हो, वन टाइम में आप ऑफ भी कर सकते हो। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई फिक्स टर्मिनल नहीं होता है, अर्थात कि कोई भी फिक्स ऑन या ऑफ टर्मिनल नहीं होता है ना। तो इस कारण से हम उसको यूज करेंगे 2 वे स्विच को। अब इसमें देखो, इधर से आप स्टार्ट करोगे तो ये वाला आपको जलता चला जाएगा, ठीक है, वापस जब इधर से आप आना स्टार्ट करोगे तो इधर से आप बुझाते हुए या फिर इधर से जलाते हुए आप आ सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ स्टेयर वायरिंग में। मतलब एक बल्ब अभी मान लो ये ग्लो किया, दूसरा बल्ब क्या होगा, अब मान लो यहां तक आप पहुंचोगे तो ये आपका बुझेगा, मतलब ऑफ हो जाएगा, और ये फिर आपको ऑन हो जाएगा। फिर तीसरे बल्ब पे आओगे, ये ऑन हो जाएगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा। चौथे पे आओगे, ये ऑफ होगा, फिर ये ऑन होगा। तो इस तरह से मतलब एक टाइम में आपका बल्ब एक ही जलेगा,
पीछे वाला सब ऑफ है ना। ऐसा जहां पे आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेयरकेस वायरिंग। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना कर रखा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो स्विच है, और ये दो स्विच जो है कौन सा है, टू वे स्विच है, दो टू वे स्विच है, ठीक है ना, दो आपके पास में टू वे स्विच है। अब ध्यान दीजिए, टू वे स्विच में आपको मैंने बताया था कि तीन टर्मिनल होता है। टू वे स्विच में कितना टर्मिनल होता है, तीन टर्मिनल होता है, एक ये, दो और तीन, ठीक है ना, तीनों आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने आना चाहिए, कनेक्शन आएगा आसानी से आप कर सकते हो। ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, समझिएगा इस बात को कि यहां से देखो एक टर्मिनल ये है मेरे पास, है ना, दूसरा टर्मिनल ये है और तीसरा टर्मिनल ये है, ठीक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक, दो और तीन, तीन तीन टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, तीन तीन टर्मिनल है। अब देखो ये हमारा फेज है, आपको पता है फेज वायर हमेशा स्विच में कनेक्ट किया हुआ रहता है। फेज वायर हमेशा स्विच में कनेक्ट किया हुआ रहेगा। कुछ गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। जब और भी डिटेल से हम लोग कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जब लंबे लंबे सर्किट का हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना तब। तो यहां से फेज है, फेज ये हमारा हो गया फ्यूज, ये क्या हो गया, फ्यूज। हमने कनेक्ट किया ये स्विच वाला कॉमन टर्मिनल से, मतलब ये जो बीच वाला टर्मिनल है ना, उससे हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब हमारे पास ये एक टर्मिनल बचा और ये एक टर्मिनल बचा। यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल और एक टर्मिनल यहाँ। इसको हम एक बार इधर से समझ लेते हैं खुद से, ताकि आपको आसान हो समझने में। देखो ये हमने एक टू वे स्विच बनाया, ये हमारे पास दूसरा टू वे स्विच है। दोनों के दोनों हमारे पास कौन सा स्विच है, टू वे स्विच है आपका, ठीक है। यहां से आपने फेज को लाया और इसमें कनेक्ट कर दिया। इसको आप इससे कनेक्ट कर दो, इसको आप इससे कनेक्ट कर दो, इधर से लेके आओ। आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जब आपको कनेक्शन देना होगा, जब आपको कनेक्शन देना होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहां ध्यान दो, ये इस तरह से हमने एक यहाँ पे बल्ब लगा लिया, ठीक है। ये बल्ब ऐसा भी आप साइन लगा सकते हो, ऐसा भी साइन लगा सकते हो, डिपेंड करेगा। और यहां से हमने क्या किया, न्यूट्रल में कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, लैंप, और ये हमारा क्या हो गया, स्विच। इसको हम लिख देते हैं S1 और ये रहा S2। अब ध्यान देना, अगर मान लो कि हमने यहां से ऐसे कुछ कनेक्शन किया और यहां से कुछ ऐसे कनेक्शन किया, समझने वाली बातें हैं आपको, आप देखिएगा आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज को। यहां पे हमारा ये फेज है और ये न्यूट्रल है, सप्लाई आपने दिया। अब मान लो ये आप चाहे तो बेडरूम में भी कर सकते हैं, या फिर आप सीढ़ी पे चाहे, दो जगह से आप एक बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कहीं और लगा हुआ होगा स्विच, और ये कहीं स्विच और किसी दूसरे स्थान पे लगा हुआ होगा। अब मान लो कि ये पोजीशन ध्यान रखना, ये पोजीशन फिक्स रहेगा कि ये अगर इस अवस्था में, ये मतलब ऊपर है, तो ये हमेशा नीचे रहेगा, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था ना, कुछ इस प्रकार से स्विच रहते हैं थ्री वे स्विच में, ये इधर से भी और इधर से भी ऑपरेट हो सकता है। तो ये ऊपर की ओर होगा और ये नीचे की ओर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऊपर की ओर होगा और यहाँ पे ये नीचे की ओर। जैसे ही आप एंट्री किए, ये स्विच को आपने क्या करा, प्रेस किया, ठीक है। ये स्विच आपको प्रेस किए, ये हमारा इस अवस्था में आ गया। अब ये वाला जो था हमारा वो खत्म हो गया, ये वाला जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए जैसे ही ये कनेक्ट किया, ये तो इसी अवस्था में है, यहां से करंट देखो फ्लो करना स्टार्ट किया, ऐसे फ्लो किया, यहां से ऐसे करते हुए देखो फ्लो करते हुए हमारा यहाँ पे पहुंच गया, क्या यहां पहुंच गया। दूसरे साइड से आप न्यूट्रल को लेके रखे हो, न्यूट्रल का काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, सर्किट को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे न्यूट्रल क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे ये स्विच आपने ऑन किया, इट मींस नॉट ऑन कह सकते हैं, आपने नीचे की ओर प्रेस करा, तो यहां से आप स्विच को लेकर के यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा बल्ब क्या होगा, इस अवस्था में ऑन हो जाएगा। ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, और इसके मदद से अपन न्यूट्रल जो है उसके मदद से हमारा सर्किट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये बल्ब ऑन हो गया। अब यहां से आपने किसी फर्स्ट जगह से, आप कह लिए पहले कहीं पे थे, वहां पे स्विच लगा के रखे थे, वहां से आपने कंट्रोल किया। अब आ जाओ दूसरे जगह पे, आपने किसी दूसरे स्विच को लगा के रखा है और इसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। फिर तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे पहुंचोगे, ये बल्ब तो ऑलरेडी ग्लो कर रहा है, जैसे इसको ऊपर की ओर करोगे, ऊपर करोगे तो ये क्या होगा आपका, देखो ध्यान से समझो। ऊपर करोगे जैसे यहाँ पे, अब देखो यहाँ तो आपका यही अवस्था में था, इसको तो आपने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में इसको ऑन करा आपने, उसके बाद इसको तो आपने यहाँ आए तो इसको आपने क्या किया, ऑन किया, मतलब ऊपर की ओर पुश किया, और ये एज इट इज है, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं लाया। लेकिन यहाँ जैसे होगा, अब देखो सर्किट कहीं से कंप्लीट, क्या इसमें फेज मिल रहा है क्या, नहीं, करंट यहां से आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहीं तक रह जा रहा है।
इधर हमारा ये क्या हो गया, ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो कहीं से आप कह लो कि करंट हमारा फ्लो करेगा इसमें। जैसे ही इस अवस्था में लाओगे ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझे, ये वाला हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो एक ही जगह से, एक ही जगह पे अगर आपने किसी बल्ब को लगा के रखा है तो आप उसको दो जगह से कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टू वे स्विच कह सकते हो। तब उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, स्टेयरकेस वायरिंग, ठीक ना। ये जनरली आपको सीढ़ी वगैरह जहां पे रहता है वहां पे मिलेगा या फिर बेडरूम में मिलेगा। बेडरूम में कैसा मिलेगा, मान लो कि इसको आप दरवाजे के पास में लगा के रखे हो, ठीक है, इसको आपने दरवाजे के पास लगाया है और यह स्विच आप बेडरूम के पास में लगाए हो, ठीक। जैसे ही आपने इंटर किया, बेडरूम में इंटर किया, आपने ये स्विच को प्रेस किया, स्विच प्रेस करने के बाद ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ये ऑन हो गया, रूम में गए, आप अपना सारा काम जो भी था निपटा लिए, अपने बेड पे गए, आराम से लेट गए। अब आपको जगने या उठने या चलने का मन नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, उस टाइम में ये स्विच को यूज करेंगे। ये स्विच को यूज करने के जैसे ही यूज करेंगे, मतलब इसको आप अप की ओर साइड ले जाएंगे, अपवर्ड की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया, आराम से आप बत्ती बुझाए और सोइए। समझ गए बात को। तो ये चीज हमारा यूज किया जाता है किसमें, स्टेयरकेस वायरिंग में। तो ये हमने एक बल्ब के लिए किया। अब यहाँ पे देखो हमने तीन बल्ब को कंट्रोल करना है, ठीक है, तीन बल्ब को कंट्रोल करना है। तो सीढ़ी आपका मान लो 4 तल्ला 5 तल्ला का मकान है आपके पास में, तो आप क्या करोगे, 4 तल्ला के लिए सीढ़ी भी बनाओगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपका सीढ़ी अंधेरा रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में भी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब हमने यूज किया है। आप इस तरह से मल्टीपल बल्ब चाहें तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक टू वे स्विच लिया। ये हमारा टू वे स्विच है, S1, S2, S3 और S4। ध्यान देना, ये हमारा कौन सा है, टू वे स्विच है, ठीक है। ये हमारा S1, S2, S3 और ये S4 हो गया। ये टू वे स्विच है, बाकी ये सब हमारा क्या है, थ्री वे स्विच है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्चुअल अवस्था हमारा ये है, अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा सिचुएशन बना हुआ है हमारा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है। नीचे हमारा कनेक्शन किया हुआ नहीं है। हमेशा कह रहा है कि ये इसका फिक्स है, इसका पोजीशन जो स्विच का होगा फिक्स होगा, ये ऊपर की ओर ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है टू वे स्विच में कोई भी फिक्स पोजीशन ऑन या ऑफ ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे, मतलब प्रेस करेंगे अप की ओर और डाउनवर्ड की ओर, तो दोनों साइड में आपका कोई ना कोई लोड जो होगा वो कंट्रोल हो रहा होगा। तो यहां देखिए, आप पहले समझिएगा, यहां से आपने फेज दिया, यहां से न्यूट्रल दिया, कनेक्शन पहले समझ लीजिए। ये टू वे स्विच है, टू वे स्विच में दो टर्मिनल, एक को आपने फेज में कनेक्ट किया, दूसरा टर्मिनल को हमने इस कनेक्शन में कर दिया। इस कनेक्शन कहने से मतलब ये बीच वाला में, ठीक है, बीच वाला में किए। ऊपर वाला जो पॉइंट था इसको हमने बल्ब से कंट्रोल किया, और दूसरा जो था इसको हमने फिर दूसरे स्विच के मिडिल वाला से कनेक्ट किया, इससे, ठीक है, इससे कनेक्ट किया। फिर ये ऊपर वाला को बल्ब से, फिर यहां भी देखिए ऊपर वाला को बल्ब से, और ये जो है आपने फिर इसका कनेक्शन कर दिया इसके कॉमन में, और ये एज इट इज छोड़ दिया आपने, ठीक है, इसको आपने छोड़ दिया। अब समझिएगा, यहां से हमने फिर न्यूट्रल लिया, यहां कनेक्ट किया, यहां से न्यूट्रल उठा करके यहां से लेके आए, जो कि आपका लूपिंग कहलाता था, लूपिंग इन कनेक्शन, है ना। ऐसा ही करते थे, हर न्यूट्रल को एक में कनेक्ट कर देते थे, क्योंकि न्यूट्रल आपका क्या होगा, अनब्रेकेबल होता है, न्यूट्रल कभी ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरह से आपने कनेक्शन बना दिया। अब इस चीज को समझिए कि करंट अगर फ्लो करेगा तो कैसे करेगा। अब देखिए, यहां पे आपने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, ये स्विच आपका क्लोज हो गया। जैसे ही ये स्विच क्लोज हुआ, करंट आपका देखो ऐसे फ्लो करना स्टार्ट किया। यहां से आपका इस पोजीशन में है, करंट यहां से आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और ये बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है, ये बल्ब आपका जलेगा। और यहां न्यूट्रल के द्वारा आपने सर्किट को कंप्लीट किया। लेकिन क्या उसी टाइम में इधर करंट जा रहा है क्या, उसी टाइम में इधर करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये ऊपर की ओर आपने कनेक्ट कर रखा है, तो ये वाला ही कनेक्ट होगा ना कि ये वाला कनेक्ट होगा। तो इधर तो किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन या सप्लाई मिल ही नहीं रहा। जब इधर सप्लाई मिल नहीं रहेगा तो ये भी कहां जलेगा और ये भी कहां जलेगा, दोनों के दोनों क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। मतलब ये ऑन रहेगा, इस टाइम में ये ऑफ रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। पहला स्टेप में, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, यहां पहुंचे तो आपका ये ग्लो कर चुका था। जैसे यहां पे पहुंचे, आपने क्या किया, स्विच को चेंज किया, ठीक है। यहां पे जैसे ही आप पहुंचे, ध्यान से देखो इस बात को, यहां पहुंचने के बाद आप इस स्विच को इधर की ओर ले आए, ठीक है, इधर लाए। ये वाला आपका यहां से आप इसको डाउन की ओर प्रेस किए। डाउन की ओर प्रेस करने के बाद आपका कुछ ऐसा आ गया। जैसे इसको डाउन प्रेस किए, इधर वाला टर्मिनल आपका क्या हुआ, खत्म,
इधर कोई कनेक्शन नहीं रह गया। जैसे इधर कनेक्शन नहीं रहा मतलब सप्लाई जो है फेज टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, एंड देन ये बल्ब को आपको सप्लाई मिल ही नहीं रहा है ना, ये बल्ब में सप्लाई नहीं मिल रहा है। जब ये बल्ब में सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो गया, अब ये हमारा हो गया ऑफ। अब यहां से देखिए, अब करंट ये तो ऑलरेडी आप क्लोज करके ही रखे हैं, यहां से ऐसे करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। अब देखो यहां से फ्लो ऐसा करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये बल्ब अब क्या हो गया, ऑन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फिर ऑफ हो गया। ये ऑफ, ये ऑन, और ये फिर ऑफ। ध्यान समझ रहे हैं ना, यहां पहुंचे, अब हमें दूसरे फ्लोर पे पहुंच गए, भैया इसको ऑफ करना है, दूसरे फ्लोर वाला जो बल्ब होगा उसको ऑन करना है। तो यहाँ पे हमने दूसरे फ्लोर वाले को ऑन किया, मतलब दूसरे बल्ब को ऑन किया, जो पीछे वाला था उसको हमने क्या कर दिया भाई, ऑफ कर दिया। समझ रहे बात को। अगले में हम फिर यहां से बढ़ते हैं, देखो जैसे यहां पे पहुंचे हम, अब इसको आपने क्लोज किया, जैसे इसको क्लोज करोगे ये आपका क्लोज, मतलब ये आपका क्या हो गया, जल गया। आप यहां तक पहुंच चुके हैं, है ना, या यहां पहुंचे आपने इसको जला दिया। अब जैसे यहां पे पहुंचोगे आपके पास तो बल्ब जला हुआ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे आपको इस चीज को समझना है कि यहां पे पहुंचने के बाद आप जैसे ही स्विच को नीचे करेंगे, नीचे की ओर प्रेस करेंगे, ये बल्ब भी आपका क्या हो जाएगा भाई, ये बल्ब भी आपका ऑफ हो जाएगा। और ये ऑफ हो जाने के बाद आपका जो है मतलब आप फाइनल अपना जो डेस्टिनेशन था, जहां तक आपको टॉप फ्लोर पे पहुंचना था, वहां पे आप पहुंच चुके हैं। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया है। जब आप रिटर्न कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी तो आप एक साइड से गए, उधर से लौट रहे होंगे, जब यहां पे आप किए होंगे, क्या किए होंगे, इसको जब पहुंचे होंगे तो इसको आपने क्या किया होगा, क्लोज कर दिया होगा। बोले तो ये कुछ ऐसा कर दिया आपने, ठीक है। अब जब ऐसा कर दिया तो ये बल्ब तो आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया ना, ये बल्ब तो ऑफ हो गया था। अब समझिएगा, यहां आए, ऑफ किए, अब फिर वापस आपने इसको ऑन किया, जैसे ही वापस रिटर्न करोगे, रिटर्निंग के टाइम में आपने क्या करना है, आपको ये ऑन किया आपने, ये जैसे ऑन करोगे ये वाला क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा इस अवस्था में है, ये हमारा इस अवस्था में है, और ये तो आपका क्लोज है ही। रिटर्निंग के टाइम में जब इधर से आप आ रहे हैं लौट के, तब ठीक है, तो ये हमारा, इसको ऐसे किए तो ये हमारा देखो, यहां पहुंचने के बाद इधर से देखो सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, सप्लाई यहां से आओगे, देखो मतलब ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये ऑन हो गया, ठीक। अब मान लो यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद इसको फिर आपने क्या किया, अप की ओर, मतलब ये वाला चीज को आपने पहले डाउन था, अब इसको अप किया। अप करोगे इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, अब ये ऑफ, और ये हमारा क्या हो गया, ऑन। अब यहां पहुंचो, इसको आपने फिर अप किया, अब ये हमारा क्या हो गया, ऑफ, और ये हमारा क्या हो गया, ऑन। फिर आप यहां पहुंचोगे, इसको ऑफ कर दो, ये भी आपका ऑफ हो गया। बाकी आप बाहर निकल जाइए और जो काम से आप घर से बाहर जा रहे हैं आप अच्छे से उसको कंप्लीट करके आइए, ठीक है। तो आप जब कभी स्टेयर केस में या वैसे जगह पे आपको मान लीजिए यूज करना है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, या दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हम ऐसा चाह रहे हैं कि पीछे वाला सब बल्ब ऑफ होते जाए, समझ रहे हैं, पीछे वाला सब बल्ब ऑफ होते जाए और आगे वाला जहां पे हम यूज कर रहे हैं वो बल्ब सिर्फ जले, है ना, तो आप वहां पे स्टेयर केस वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चल अब यहां पे ध्यान दो, देखो इसी में आपको लिखा दिया गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ए टू वे स्विच इज इंस्टॉल्ड नियर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टेयर्स। जो स्टेयर होता है उसके फर्स्ट स्टेप पे, पहला जो पड़ाव होता है, पहला जो आपका स्टेप होता है, वहां की बात कर रहे हैं। स्टेप पे आपको टू वे स्विच लगाना है। अदर टू वे स्विच इज इंस्टॉल एट द अपर स्टोरी। अपर स्टोरी मतलब तल्ला बोलते हैं, जो 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला बोलते हो ना, मतलब सबसे जो टॉप फ्लोर पे है वहां लगाना है। वेयर, यहाँ पे ई लगा लीजिएगा, ठीक है। वेयर द स्टेयर्स एंड्स, जहां पे कि खत्म हो जाता। अब भैया आप जब छत पे चढ़ गए, पूरे छत पे चले गए, तो वहां तो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ना, कि छत पे अगर मान लो जहां तक आप बना के रखे हो, लास्ट आपका टॉप फ्लोर है, वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। The light point is provided between the first and the last stairs at an adequate location. हर जगह आपको जो क्या करना है, लाइट एडिक्वेट, सही जगह पे आपको लगाना है, जहां से कि जैसे 2 फ्लोर में आप बनाते हो, जब आप सीढ़ी बनाओगे ना भाई, तो आप देखोगे कि आप एक बार ऐसे चढ़ते हो, तो आप मान लो यहां लगा देते हो या यहां लगा देते हो, तो इधर वाला भी लाइट रहेगा और यहाँ पे भी आपको लाइट दिखना होगा, दिखेगा आपको, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को, जहां पे आपका एक्चुअल लोकेशन होगा, जहां से कि लगेगा कि लाइट हमें दोनों जगह पे मिल जाएगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, एडिक्वेट लोकेशन पे लाइट लगा देना है।
इफ द लाइट इज स्विच्ड ऑन बाय द लोअर स्विच, मतलब पहले वाला स्विच को या जो नीचे वाला स्विच है उसको आप अगर ऑन करते हो, इट कैन बी स्विच्ड ऑफ बाय द स्विच एट द टॉप और वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो जो टॉप वाला है उसके मदद से आप पहले को ऑफ कर सकते हो या पहले वाले के मदद से आप लास्ट वाले को भी ऑन कर सकते हो। समझे बात को? तो यही चीज ओवरऑल है आपका क्या, staircase wiring. This circuit can be used at other place like bedroom में आप चाहो तो यूज कर सकते हो, where the person may not have to travel for switching off the light to the place from where the light is switched on. मतलब ओवरऑल कंक्लूजन कहने का मतलब है कि आप कहीं एक जगह से दो जगह से एक लैंप को आप अगर कंट्रोल करना चाह रहे हो या एक लोड को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो वैसे जगह पे आप जो है स्टेयरकेस वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, दोनों बना लीजिएगा, डायग्राम बेहतर रहेगा, दोनों समझने में आसानी होगा। अब मैंने 2 को बताया, आपने 3 को बनाया। एज ए होमवर्क मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो है 4 या 5 बल्ब का स्टेयरकेस वायरिंग बना करके हमें जो है आप भेजिएगा, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा, देखूंगा, अगर आप सही होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ेगा वैसा कनेक्शन करने का तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने ये बता दिया, आप यही चीज कॉपी पेस्ट कर लिए, तब भी आप अपना दिमाग तो कुछ नहीं लगाए, ठीक है ना। ये तो एज इट इज जो बताया वो आप कॉपी किए हैं। आप क्या किए हैं, 5-6 बल्ब को आप कनेक्शन करके जो है वो करिएगा और करके मुझे बताइएगा, भेजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चल अगला हम लोग देखते हैं गोडाउन वायरिंग, ठीक है। गोडाउन होता है, गोडाउन वायरिंग में भी हम देखो सेम है। गोडाउन वायरिंग में भी कनेक्शन स्टेयरकेस के जैसा ही रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, गोडाउन के अंदर जाओगे, तो मतलब क्या है, पीछे वाला बल्ब हमारा ऑफ होते जाना चाहिए और सामने वाला बल्ब हमारा क्या है, ऑन होते जाना चाहिए। तो दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम है। मैं यहाँ पे भी आपको चार्ट की मदद से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ध्यान दो, गोडाउन वायरिंग में देखो एज शोन इन द सर्किट इट कंसिस्ट L1 L2 L3 L4। यहाँ पे ध्यान दो, ये डायग्राम है, मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, देखो ये L है, L2 है, L3 है और L4 है ना। L1 L2 L3 L4 आपको सिंबल में बताया था, आपको कनेक्शन जो होता है आपका L1 L2 कुछ इस तरह से ही आपके पास में सिंबल होते हैं, ठीक है ना, यही था आपका, ठीक है। चल सिंबल में पता होगा आपको, ऑलरेडी मैंने सिंबल फर्स्ट यूनिट में ही बता दिया है। तो ऐसा करके आप बल्ब को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। और डेफिनेटली आपके बल्ब में 2 टर्मिनल रहते हैं। यहाँ पे भी देखो हम एक 2 वे स्विच यूज किए हैं, यहाँ पे ये 3 वे स्विच है, ये 3 3 वे स्विच है आपका पास और एक 1 वे स्विच है, ठीक है। बाकी ये चार्ट है, मैं आपको समझा देता हूं, पहले ध्यान से देखिए। तो 4 बल्ब है L1 L2 L3 एंड L4 which are to be controlled such that if one moves in a go down in either direction, अगर कोई बंदा हो और वह मूव कर रहा है गोडाउन में एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, इन आइदर, ये दोनों डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन से जा रहा है दूसरे से वापस आएगा, तो सेम सिचुएशन वो चाहेगा कि पीछे वाला बल्ब हमारा क्या हो, ऑफ होते जाए और आगे वाला जो सामने वाला, क्योंकि आप ऐसा चाहेंगे ना कि सामने हमें लाइट चाहिए, अब पीछे में अंधेरा हो तो कोई ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ता, ठीक है। तो सामने हमें लाइट चाहिए, दिखे प्रॉपरली, जो काम से आए वो काम हम कर सके और पीछे जो है अंधेरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं होगा। रीजन समझो कैसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा होता है, मान लो कि यहाँ पे हम एक ही जगह पे हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, टनल वगैरह में आपको ये सब वायरिंग मिल जाएगा कि हमने बल्ब ऑन किया, पीछे वाला भी बल्ब ऑन है, सामने वाला भी ऑन है, इससे बिजली का खपत जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन हमें जहां ज्यादा जरूरत है वहां का बल्ब अगर हमने यूज किया, ठीक है, तो यूज हो गया, बिजली का खपत भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे भी जल रहा है बिना मतलब का, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो तो हमारे लिए मतलब क्या हो गया, मिसयूज हो गया ना, बिजली बिल भी आपका ज्यादा आएगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, बिजली के खपत को कम करने के लिए ऐसा ऐसा जो है स्कीम कहिए या ऐसा ऐसा वायरिंग का सर्किट को डेवलप किया गया या बनाया गया, ठीक है। He can switch on one light after the other in the forward direction। अगर वह किधर भी और मूव कर रहा है तो एक एक लाइट आपका लगा रहेगा, तो इसको ऑन करेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो इसको ऑन करेगा, फिर इसको ऑफ करेगा, तीसरे में यहाँ आया, इसको ऑन करो, इसको ऑफ करो, ऐसा करके आपको चलते रहेगा। ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ। वापस जब आओगे अदर डायरेक्शन से, उधर से जब वापस आओगे तो अब देखो इसको ऑन करोगे, ठीक है, यहाँ आओ, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, फिर ये ऑन, अब यहाँ आओगे, ये ऑन, ये ऑफ, यहाँ आओ, ये ऑन, ये ऑफ, फिर वापस में इसको ऑफ करके आप घर चले जाओ। समझे? तो ये सेम है, स्टेयरकेस वायरिंग के जैसा ही होता है। तो वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे कि आइदर डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जाते हो तो अर्लियर लाइटेड लैंप को हम जो पहले यूज किए उसको ऑफ कर देना रहता है, गेट्स स्विच ऑफ while coming back from the go down switch off the light L4 L3 L2 and L1 will be on।
ठीक है, वापस आपको करना है when we leaves the godown switch off the all lights, आप कहा जा रहा है यहाँ पे सारे लाइट्स को आपको क्या करना है, स्विच कर देना है बाय S1 से। देखो इसको मैं समझाता हूं आपको, यहां से ध्यान से समझो, ठीक है। इसको आप कहोगे ना तो मास्टर स्विच में भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। देखो सेम चीज है यहाँ पे भी, आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपका एक, ये दूसरा स्विच, ये आपका तीसरा स्विच, और ये हमारा S1 हो गया 2 वे स्विच, ठीक। अब इसको आपने क्या किया, क्लोज किया। इसको जैसे ही क्लोज किया तो करंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, और ये बल्ब जो है आपका पहुंचेगा। भैया बल्ब में आपको कनेक्शन ऑलरेडी पता है, क्योंकि बल्ब में एक टर्मिनल हमेशा आपको न्यूट्रल से कनेक्ट करना है, क्योंकि न्यूट्रल को डायरेक्टली आप लोड से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो और दूसरा टर्मिनल हमेशा स्विच से कनेक्ट रहेगा। ये सब चीज ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगा। बल्ब का या लोड का कोई भी हो, एक टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट होना है, दूसरा टर्मिनल स्विच से कनेक्ट होना, ठीक। और स्विच का जो एक टर्मिनल बच जाता है उसको आपको कनेक्ट करना है सप्लाई से या फेज से। ये सब आपको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कैसे कैसे आप कनेक्शन करोगे, ठीक है। यहां से आपका चला, ये ग्लो हो गया, ये जला, ठीक है। जैसे यहां पहुंचे, इसको आपने क्या किया, प्रेस किया, ये अभी एज इट इज है, ये हमारा ऑफ हो गया। यहां से देखो, यहां मैंने चार्ट में भी आपको बताने का प्रयास किया है, अगर समझ पा रहे हो तो। देखो S1 है, ये S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। और ये L1, L2, L3, L4 करके लिखा हुआ है, L1, L2, L3, 4 और इधर S1 करके, ठीक। S1 को आपने ऑन किया, ये आपका ऑन किया। जब ये ऑन किया तो L1 क्या हुआ, जलेगा। ये L1 हमारा क्या हुआ, ऑन हुआ। बाकी देखो L2, L3, L4 सब क्या है, ऑफ है। ये सब हमारा एज इट इज ऑफ है, ठीक। अब यहां पे आओ, देखो ये S1 ऑन ही है, ये भी ऑन है। इसको हमने फिर प्रेस किया, ऑन किया, ये ऑन हुआ। अब देखो ये L1 जो था ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, ये ऑफ हुआ। फिर L2 क्या हुआ, ऑन हुआ। बाकी आपका ये दोनों क्या है, ऑफ है। कैसे हो रहा है ये तो आप समझ ही रहे होगे, अभी तुरंत मैंने बताया है कि अगर मान लो आप कह रहे हो ये ऑन है आपका, इसको भी ऑन किए और इसको आप इधर किए, ठीक है। जैसे इधर किए आपका, यहां से ऐसे घूम के जा रहा है, ये आ रहा है, इधर से ऐसे घूम के यहाँ आया, L2 हमारा क्या हुआ, ऑन। लेकिन यहां से सप्लाई हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, इस कारण से ये हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। भैया इसको ऐसे कर करके आप इमेजिन करना, इसको आप नीचे करके, जो ये ब्लैक वाला है इसको नीचे करके और ऐसे उंगली से ऐसे घुमा के देखना कहां पे हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, कहां पे हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है। जहां पे आप पहुंचोगे वो बल्ब जलेगा, जहां पे आपका ब्रेक हो गया कहीं पे भी तो वो बल्ब नहीं जलेगा। जैसे देखो अभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहां से देखो हम चलना स्टार्ट करते हैं, ये आपका नीचे और ये भी आपका नीचे, ठीक है। यहां से ऐसे करके हम चलना स्टार्ट किए, देखो ऐसे ऐसे, यहाँ ये नीचे हुआ तो ऐसे कनेक्ट हुआ, ये देखो इधर, अब यहाँ पे इधर आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या हो, मतलब ये खत्म, ये खत्म, समझ गए बात को। अब यहां जैसे किए, इधर भी आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। ये पहुंच कहां तक रहे हो, इसके पास, तो ये L2 क्या हो गया, ऑन हो गया। वही चीज आपका दिया है यहाँ देखो, S1 ऑन है, ये S2 एज इट इज है आपका, जैसा था वैसा ही है। S3 को आपने ऑन किया, इसको आपने ऑन किया, जैसे ये ऑन होगा ये दोनों पीछे वाला क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। इधर देखो ये ऑफ ऑफ, ऑन कौन सा हो गया, तो L3 ऑन हो गया, ठीक है। और ये L4 फिर क्या हो गया, ऑफ ही रह गया। S4 में देखो यहाँ पे ऑन ऑन ऑन, और यहाँ पे आपने इसको भी ऑन कर दिया, तो ये भी ऑन है, सब के सब को ऑन कर दिया। यहाँ पे आओ, ये वाला हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। वापस आप जब रिवर्स में आओगे, वापस रिवर्स में आओगे तो जैसे जैसे था उसको उल्टा करते चले आओ, ये ऑफ फिर ये ऑन, फिर इस तरह से आपका जो है ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार के वायरिंग को आप गोडाउन वायरिंग भी बोलते हो। सो कंक्लूजन यहां से निकल के आता है, गोडाउन वायरिंग बेडरूम में अगर आप करना चाहो, या आप कह लो कि स्टेयर केस पे, मतलब जो सीढ़ी वगैरह पे करना चाहो, ये सब ऑलमोस्ट आपका वायरिंग का जो कनेक्शन होता है वो सेम होता है। इसमें आपको कोई चेंजेस विशेष करके नहीं मिलेगा। समझ गए बात को। चलो अगला हम देखते हैं कॉरिडोर वायरिंग, ठीक है। कॉरिडोर में हम लोग क्या करते हैं, देखो रहने दे क्या, अगले क्लास में हम समझ लेंगे कॉरिडोर वायरिंग, ठीक है। कॉरिडोर होगा आपका 1 मिनट, और फिर सीरीज और मास्टर स्विच। चल ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे इसको, कॉरिडोर वायरिंग को, और फिर मास्टर स्विच को, और आपका फिर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आप कैसे करेंगे। तो इन सबको हम जो है अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब बनाइएगा जितना सारा जो लेक्चर आपको कनेक्शन करने के लिए बताया जा रहा है ना, उस कनेक्शन को आप बताइए। जब तक आप छोटा छोटा कनेक्शन नहीं करेंगे ना, बड़े बड़े कनेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लो कि हम 50 बल्ब 100 बल्ब आपको दे दें, फैन उसमें इंक्लूड कर दें, जब आपको एक बल्ब 2 बल्ब या एक सॉकेट का कनेक्शन नहीं आएगा तो फिर आप बाकी सारा कनेक्शन कैसे करेंगे।
तो इस कारण से मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप जो है कनेक्शन करना सीखिएगा खुद से। मतलब बता तो दिया हूं कि एक्चुअली कनेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। तो आप जो है खुद से अब चेंजेस लाना स्टार्ट कीजिए कि 2 बल्ब या सॉकेट को कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, बट ध्यान रखिएगा कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना ही है, ठीक है ना। रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो है कनेक्ट करके बना सकते हैं। बाकी आप डिफरेंट कनेक्शन आप बनाइए और बना करके अगर आपको सही लगे तो भेजिएगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। और फिर आप जब कभी आपका घर बनेगा, आपका जो हवेली होगा वो आप जब बनाते हैं तो उस हवेली में अगर आप चाहें तो वहां पे वायरिंग भी आप देख सकते हैं, है ना, या वायरिंग आप खुद चाहें तो करके पैसा को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको काफी फायदेमंद होगा आपके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।